हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जन्नवीत वांगशन में। गाइज आई एम रियली वेरी सॉरी कि मुझे इतना लेट हो गया, पर मेरा फ़ोन टूट गया था, इस वजह से मैं अपडेट नहीं कर पा रही थी। और आज मैं आप सभी के साथ अपने विल वी मीट अगेन का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। अगर मैं स्टोरी रिपीट करूँगी तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा और आपको भी ये पसंद नहीं आएगा, तो आप प्लीज़ एक बार इससे पहले के एपिसोड सुन ली। थैंक यू। हम आगे की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग अब वांजी के साथ नहीं था। विंग वांजी को छोड़ के जा चुका था और वांजी सिर्फ और सिर्फ उस तरफ जा रहा था जहाँ पे उसका विंग है, और वो किसी भी कीमत पे अपने विंग को नहीं खोना चाहता। वो डर रहा है, वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। वो ये सोच के भी घबरा रहा है कि कहीं कहीं उसके विंग को कुछ हो गया तो नहीं। वो अफोर्ड नहीं कर सकता अपने विंग को खोना। वो अपने विंग के बिना ज़िंदगी सोच भी नहीं सकता। और ये सब सोच के वो अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में आगे की साइड दौड़ाया जा रहा है। और उसके साथ बैठे हुए सुजोई और पीछे की साइड बैठे हुए लैंसचैन और जेनचैन, वो लोग भी देख रहे हैं वांजी की कंडीशन को। वो लोग सिचैन पीछे से वांजी को शांत करा रहे हैं, उसके कंधे पर टैप कर रहे हैं, उसे बोल रहे हैं, समझा रहे हैं कि नहीं, विंग को कुछ नहीं होगा, विंग को कुछ नहीं हो सकता। मगर शायद कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि वो जो कह रहे हैं क्या वो सच है। उन्हें भी अपनी बात पे डाउट हो रहा है। वो कुछ नहीं कह सकती, मगर फिर भी वो अपने भाई को इस तरह नहीं देख सकते। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि वांजी आज इस कंडीशन में जिस कंडीशन में वो वांजी को देख रहे हैं, वो कभी नहीं चाहते थे ये। मगर कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती। अब वांजी सामने देख रहा है। वही जगह है जहाँ पे उसके विंग ने उससे बातें करी थी। वो गाड़ी रोकता है, वो देखता है इधर उधर, वो गाड़ी से बाहर निकलता है, वो इधर उधर देखता है। सब लोग मतलब कि सब लोग भी गाड़ी से बाहर निकलते हैं, सब लोग इधर उधर देख रहे होते हैं। फिर सामने की साइड जेनचैन की नज़र जाती है। फिर जेनचैन उस साइड ही देख रहा होता है और वो लैंसचैन के शोल्डर पे हाथ रखता है। फिर सिचैन जेनचैन की ओर देखते हैं और फिर वो सामने देखते हैं। फिर वो देख रहे होते हैं, वो वांजी की ओर देखते हैं कि वांजी पागलों की तरह इधर उधर देख रहा है विंग को। और सुजय जो उसके पीछे है उसे शांत करा रहा है, मगर वांजी उसे रोक रहा है। उसे बोल रहा है कि मुझसे दूर रहो, मुझे मेरी विंग को ढूंढना है। मेरा विंग मजाक कर रहा है। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, कभी नहीं जा सकता। मुझे मेरी विंग को ढूंढना है, मुझे ढूंढने दो मेरी विंग को, वो ऐसे बोल रहा होता है। मगर क्या सिचैन उसे जो बोलने वाले वो सुन के उसके वांजी की कैसी हालत होगी। सिचैन सिर्फ यही सोचते हैं, मगर वो जानते हैं कि वो वांजी के बड़े भाई है, और अगर वांजी टूटेगा तो सिचैन को उसे संभालना होगा, चाहे किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो। क्योंकि वो जानते हैं कि विंग अपना वांजी उसे दे के गया है। विंग कभी ये नहीं चाहेगा कि उसका वांजी इस तरह टूटा हो और वांजी की इस कंडीशन में कोई उसके साथ ना हो। वो ऐसा नहीं चाहता। इस वजह से लैंसचैन आगे बढ़ते हैं। वो जानते हैं कि वो जो करने जा रहे हैं, वांजी हद से ज़्यादा टूटने वाला है। वो चिल्लाएगा, वो चीखेगा, मगर रियलिटी हर किसी को बताना ज़रूरी होती है। और वो जाता है और वांजी के कंधे पे हाथ रखता है। वांजी जो महसूस करता है कि उसके कंधे पे हाथ है, वो फील करता है, पर फिर भी वो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता, क्योंकि शायद उसने वो देख लिया था। मगर फिर भी वो यकीन नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहता, वो कुछ भी नहीं सुनना चाहता। वो अपने ब्रदर का हाथ अपने कंधे से हटा देता है। फिर बोलता है कि नहीं ब्रदर, मुझे मेरी विंग को ढूंढना है, आप मेरी विंग को ढूंढिए। फिर लैंसचैन जो उसे बोलता है, वांजी मेरी ओर देखो, मगर वांजी जो उसकी ओर बिल्कुल नहीं देख रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके बदले उसे क्या दिखाना चाहते हैं। वो जानता है कि उसके बदले उसे क्या बताना चाहते हैं, मगर वांजी ये नहीं सुनना चाहता। वो ये सुनने के लिए यहाँ पे नहीं आया है। वो इतनी दूर से भागते हुए अपनी विंग को ढूंढने के लिए आया है, अपनी विंग को खोने के लिए नहीं। वो ये बात जानता है, इस वजह से वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता पीछे मुड़ के देखना। मगर लैंसचैन और फिर जेनचैन भी जो वांजी के बगल में आ जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो पर्सन पागलों की तरह आज उसके भाई को ढूंढ रहा है, वो पर्सन उसके भाई के लिए क्या मायने रखता है। वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। वो भी वांजी के बगल में खड़े हो जाते हैं और वो वांजी की ओर देखते हैं और उससे बोलते हैं, वांजी अपने भाई की बात सुनो। हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए बहुत बहुत मुश्किल है, पर प्लीज़ एक बार सुन लो। तुम जानते हो कि आज सिर्फ तुमने अपना कुछ नहीं खोया है। आज हम भी है जिसने हमारा सब कुछ खो दिया है। प्लीज़ जब तक तुम रियलिटी नहीं देखोगे, तुम्हें यकीन नहीं होगा, और तुम तड़पते रहोगे, तुम ढूंढते रहोगे, तलाशते रहोगे उस इंसान को जो शायद तुम्हें
फिर ऐसा बोल के वो चुप हो जाता है। फिर वांजी जोर से चिल्लाता है और उससे बोलता है नहीं, मेरे विंग को कुछ नहीं हुआ है, मेरा विंग सही सलामत है, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। आप नहीं जानती, उसने कहा था, उसने जाते वक्त कहा था कि वो जल्द से जल्द मेरे पास आएगा, वो आएगा। वो अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता। आप जानते हो ना कि विंग अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता। वो अगर उसने कहा है कि वो वापस आएगा तो वो आएगा। तो फिर जो ऐसा बोल के वो रोने लगता है। उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू होते हैं, वो तड़प रहा होता है। मगर लैंस चैन जो जानते हैं कि इस वक्त उसके भाई की कंडीशन कैसी है, अगर इस सिचुएशन में वांजी को रियलिटी नहीं पता चली, उसे रियलाइज़ नहीं कराया गया, तो शायद वो अपने भाई को भी खो सकते हैं। और इस वजह से वो वांजी का हाथ पकड़ते हैं और उसे खींच के सामने ले जाके खड़ा कर देते हैं। वांजी जो वो बिल्कुल भी अपनी आँखें नहीं खोल रहा होता है, वो उसने अपनी आँखें बंद कर रखी होती है। मगर सिचन जो उससे बोलते हैं कि देखो, वो उसके दोनों सैंडल को पकड़ लेते हैं और उसे आँखें खोलने के लिए बोलते हैं। तभी पीछे की साइड दिखाया जाता है कि वहाँ पे उनकी पूरी फैमिली आ चुकी है और वो देखते हैं, वो सामने देख रहे होते हैं, वो सामने के नज़ारे को देख रहे होते हैं। वो एक बहुत ही ऊँचा पहाड़ होता है जिसके नीचे विंग की गाड़ी होती है, विंग की गाड़ी जो पूरी जल रही है और वहाँ मौजूद हर पर्सन उस नज़ारे को देख रहा है। वो सभी जानते हैं कि अगर विंग उस गाड़ी में है तो वो शायद नहीं है, वो उन लोगों के बीच नहीं है। मगर फिर भी वहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो इस बात पे यकीन नहीं करना चाहते। वो देख रहे हैं सामने उस कार की कंडीशन को और वो देख भी रहे हैं कि किस तरह लैंसिचन वांजी को समझा रहे हैं, उसे अपनी आंखें खोलने के लिए बोल रहे हैं। वो सभी वहाँ पे आ जाते हैं। फिर लैंचिंग जुन लैनकुनैन जियानचेन ये सब लोग वहीं पे खड़े होते हैं और देख रहे होते हैं। तो फिर मैडम लैन आगे आती है और फिर वो लैंसिचन की ओर देखती है और बोलती है कि सिचन तुम क्यों उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हो। तो वो रोती हुई, बहुत ज़्यादा रोती हुई बोल रही होती है कि प्लीज़ उसे थोड़ा टाइम दो। फिर जो सिचन होता है बोलता है कि नहीं मम्मा, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप प्लीज़ ये मत बोलिए, क्योंकि अगर आज अगर इससे रियलिटी नहीं पता चली तो ये ज़िंदगी भर उसे ढूंढता रहेगा। और वो मैं नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई उस इंसान की तलाश करे जो अब हमारे बीच नहीं है। मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई उस रियलिटी को फेस करे, वो देखे सामने। फिर जो मैडम लैन होती है वो शांत हो जाती है। तो फिर जो लैंसचैन होता है वो वांजी को झंझोड़ता है, उसे आगे खोलने के लिए बोलता है। तो फिर वांजी वो जो जिसके कानों में बहुत सारी आवाज़ें गूंज रही होती है, बहुत सारी, जो उसकी बचपन की, उसकी फ्लैशबैक की यादें होती है, जिसमें विंग हंस रहा है, चिल्ला रहा है, खुश हो रहा है, वो उससे बातें कर रहा है, उसे बोल रहा है गगा, लैंड गगा, हर जीव नामों से उसे बुला रहा है, उसे अपने पास आने के लिए बोल रहा है। उसे वो सारी यादें सुनाई दे रही है। उसे अपने विंग का चेहरा दिखाई दे रहा है और दूर कहीं उसे लैंसचैन की आवाज़ भी सुनाई दे रही है कि खोलो अपनी आँखें और देखो रियलिटी को, कि विंग आज तुम्हारे साथ नहीं है। वांजी खोलो अपनी आँखें। और एकदम से वांजी अपनी आँखें खोल लेता है और वो सामने देखता है अपनी विंग की कार को जो जल रही है। और शायद उसका विंग भी, वो जब ये सोचता है तो उसे बहुत पेन होता है। उसे लगता है कि उसका विंग जल रहा है, उसे कितना पेन हो रहा होगा। वो ये सोच के अपने आप पे काबू नहीं कर पाता और वो उठ जाता है, वो जगह से उठ जाता है। और सब लोग उसे देख रहे होते हैं। वांजी जो दौड़ के उस कार के पास जाने की लगता है, मगर लैंसिचैन, जियानचैन, सिजो ये सब उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ तक कि जिन जुसियान ये सब भी आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, उसे जाने नहीं देते हैं। मगर वांजी वो बिल्कुल भी हार नहीं मान रहा होता है। वो उन सबको धक्का दे रहा होता है, उन सबको छोड़ने के लिए बोल रहा होता है कि मेरे विंग को पेन हो रहा है, मेरा विंग है उस कार में, मैं उसको कुछ नहीं होने दे सकता। नहीं, जलने से कितना पेन होता है गगा, आपको पता है ना। वो लैंसिचैन की ओर देख के ये बोल रहा होता है। फिर सिचन जो अपनी आँखें बंद कर लेते हैं और बस उनकी आंखों से 2 आंसू निकल जाते हैं। वो जानते ही अपने यही होना था, यही होगा। अगर उनका वांजी इस कंडीशन को देखेगा तो यही होगा, यही होना था। और वो यही सारे सवाल पूछेगा। मगर लैंसचैन को उन्हें मजबूत होना होगा, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि वांजी के लिए विंग क्या था। वो वांजी की पूरी दुनिया था। इवन उसके हंसने की वजह था, उसकी हंसने की इकलौती वजह, जो आज कहीं उससे बहुत बहुत दूर चली गई है। और अब वो कभी लौट के नहीं आएगी। और ये सिर्फ सोच के ही लैंसचैन को बहुत बुरा लग रहा है। मगर वो कमज़ोर नहीं पड़ सकते और वो वांजी की ओर देखते हैं और वो बोलते हैं कि वांजी
अपने आप को संभालो। वो जोर से चिल्ला के बोलते हैं कि वांजी अपने आप को संभालो, विंग मर चुका है, विंग मर चुका है, वो नहीं रहा। तो फिर वांजी बोलता है नहीं, मेरा विंग मर नहीं सकता, मेरा विंग मुझे छोड़कर कभी जा ही नहीं सकता। मैंने उसे इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी, और आप भी जानते हैं जिस चीज़ की इजाज़त मैं अपने विंग को नहीं देता वो कभी नहीं करता, वो कभी नहीं करता। आप जानते हैं कि जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है वो मेरे विंग को भी पसंद नहीं है। वो मुझे छोड़ के जाना कभी नहीं करेगा। वो मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकता, क्योंकि आई हेट दिस। मैंने कहा मेरा विंग मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। वो अचानक से डार्क बिहेव करने लगता है। फिर जो लैंसस्टर्न होते हैं वो वांजी की ओर देख रहे होते हैं। फिर वो वांजी को समझाते हैं, उसे गले लगा लेते हैं और उसे बोलते हैं कि विंग हमें छोड़ के जा चुका है। वांजी, विंग हमें छोड़ कर जा चुका है, प्लीज़ इस बात को एक्सेप्ट करो। वो मेरे लिए भी विंग मेरे छोटे भाई जैसा था। तुम जानते हो कि विंग हम सबके लिए क्या था। तुमने इसी विंग को नहीं खोया, हम सबने भी विंग को खो दिया है। विंग अब हम सब के पास नहीं है, प्लीज़ इस बात को एक्सेप्ट करो। सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है 2 महीने बाद एक बहुत बड़े मैंशन में दिखाया जाता है। एक मेल ओमेगा किचन में काम कर रहा है, और वहाँ पे काफ़ी सारे सर्वेंट हैं जो उस ओमेगा की हेल्प कर रहे हैं। वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्माइल करके सब लोगों की ओर देख रहा होता है, और उनसे बहुत सी बातें पूछ रहा होता है, और वो हर चीज़ जान रहा होता है, और वो उनकी मतलब कि उनके साथ खाना बना रहा होता है। सारे सर्वेंट जो भी उसके साथ काम कर रहे होते हैं वो खुश होते हैं, मगर फिर भी उनकी आंखों में कहीं ना कहीं उदासी होती है। मगर वो जब इस पर्सन को देख रहे हैं तो वो खुश है, और वो उसकी हर बात मान रहे हैं, सुन रहे हैं, और सब लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं। और वो ओमेगा भी बहुत सारा खाना बना रहा होता है। वो बहुत ही अच्छे से और स्मार्टली सारा काम कर रहा होता है। उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है कुछ भी काम करने में, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे मेड है, काफ़ी सारे सर्वेंट है जो उसकी हेल्प कर रहे हैं खाना बनाने में। और फिर वो मेड और सर्वेंट को बोल देता है कि ये सारा खाना आप डाइनिंग टेबल पे लगा दीजिए। तो फिर सब लोग नोट करते हैं, और वो सारा खाना डाइनिंग टेबल पे लगाने लगते हैं। फिर वो पर्सन जाता है और लिविंग रूम में, जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, और उनमें से काफ़ी लोग बस अपने आप में ही गुम हैं, कुछ सोच रहे हैं, या फिर शायद अपनी ना चाहते हुए भी उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो ना रोए, मगर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पल ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में पेन दे जाते हैं, जो हम ना चाहते हुए भी भुला नहीं पाते। और यहाँ मौजूद हर पर्सन की सिचुएशन ऐसी ही है, मगर वो पर्सन आता है और वो उन सब की ओर मतलब कि देखता है, और बहुत ही अच्छी सी स्माइल करता है। वो जानता है कि यहाँ पे जो भी पर्सन है वो बहुत सैड है, मगर फिर भी वो नहीं चाहता कि वो ये सब लोग ऐसे रहे। वो नहीं चाहता। वो उन सब की ओर स्माइल करके वो देखता है, एक छोटी सी स्माइल, और वो उन सब से बोलता है कि मैंने सभी के लिए डिनर बनाया है। आई होप कि आप सभी को डिनर पसंद आएगा। और वो उन सब की ओर देखता है और बोलता है कि मेरे हिसाब से आप सभी को अब खाना खा लेना चाहिए। और वो ऐसा चेयरफुल वॉइस में बोलता है। फिर सब लोग उसकी ओर देखते हैं और एक छोटी सी स्माइल कर देते हैं, और अपना सर ना चाहते हुए भी हाँ में हिलाते हैं। फिर सब लोग जाते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। फिर एक पर्सन एक अल्फ़ा उस सामने वाले ओमेगा की ओर देखता है और बोलता है कि क्या तुम उसे बुला लाओगे, या फिर वो आज भी अपना डिनर नहीं करेगा। तो फिर वो बोलता है कि गगा, आप जानते हो ना वो कैसा है, वो चाहे करे या ना करे, या फिर करना चाहे या ना करना चाहे, पर आप तो जानते हैं ना कि मेरा काम है उसे डिनर कराना। और डोंट वरी, मैं उसे डिनर करवा ही दूंगा। और वैसे मुझे लगता है कि काफ़ी वक्त हो गया है, वो अपने रूम में ही डिनर करता है, ब्रेकफास्ट करता है, लंच भी करता है, मगर मुझे लगता है कि अब ज़रूरी हो गया है उसका यहाँ पे आके डिनर करना, और मैं आज उसे जाके यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। तो फिर सब लोग उसकी ओर देख रहे होते हैं। फिर सब लोग उसकी ओर मतलब एक क्वेश्चन लुक की ओर देख रहे होते हैं। फिर वो ओमेगा अपना सर नोट करता है और बोलता है कि मुझ पे ट्रस्ट कीजिए, मैं उसे यहाँ पे लेके आऊँगा। फिर सब लोग उसके मतलब कि हाँ में सर हिलाते हैं। फिर वो ओमेगा सीढ़ी से ऊपर जाने लगता है। फिर पीछे से एक पर्सन बोलता है कि जब से वो हादसा हुआ है तब से इसी ने तो उसे संभाला है, वरना हम तो शायद उसे भी खो देते। फिर उस पर्सन के बगल में एक अल्फ़ा बैठा हुआ होता है। वो एक ओमेगा होती है जिसके बगल में एक अल्फ़ा बैठा हुआ होता है। वो बोलता है कि हाँ, जब से ये आया है तब से हमारे इस घर को उसने संभाला है। आई होप कि वो उसे भी ठीक कर सके। फिर
वो लोग एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं। फिर वो सामने वाले पर्सन की ओर देखते हैं और बोलते हैं क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा होगा? तो फिर वो बोलता है कि मदर फादर मुझे लगता है कि ऐसा होगा। तो फिर वो बोलता है वैसे भी मुझे लगता है कि वांजी को सिर्फ वही संभाल सकता है एट द टाइम, सिर्फ वो। फिर वो बोल रहा, मतलब कि वो पर्सन लैन से चैन होता है जो ये बोल रहा होता है, और वो लैन चिंगेजुन और मैडम लैन की ओर देख के ये बात बोल रहा होता है। और वहाँ पे सब लोग होते हैं, मैडम लैन, मैडम जियान और मतलब कि लैन क्रैन, लैन चिंगेजुन, जियान फैमिया, वो सभी वहाँ पे होते हैं। और मतलब कि जियान लानली वो भी कुछ वक्त के लिए वहीं पे होती है, क्योंकि उसने अपने भाई का खो दिया, उस भाई को जिसको उसने हमेशा से बचपन से अपने बच्चे की तरह पाला। कि 8 साल का गैप है उन दोनों में। विंग जियान से 8 साल छोटा है, और तब से ही जियान उसे एक बच्चे की तरह प्यार करती है, उसे संभालती है, उसकी केयर करती है। मगर उसने भी अपना बेबी खो दिया, अपना फर्स्ट बेबी खो दिया, विंग को खो दिया, और उसके बाद से वो भी बहुत ज़्यादा टूट चुकी है। मगर वांजी क्या, उसका दर्द भी बहुत बहुत छोटा है। वो जानती है कि 2 महीने हो चुके हैं, मगर फिर भी वांजी आज भी पागलों की तरह सिर्फ विंग को ढूंढता है, आसपास तलाशता है। वो सोचता है कि विंग नहीं मरा है, विंग आज भी जिंदा है, विंग आज भी उसके पास है। और इस उम्मीद ने उसे आज तक जिंदा रखा है। वही यहाँ मुझे तो हर पर्सन ये बात जानता है कि वांजी जो कर रहा है शायद पागलपन है, मगर फिर भी वो उनमें से कोई भी पर्सन उसे पागलपन करने से नहीं रोकता, क्योंकि कहीं ना कहीं वांजी की इस तड़प, इस उम्मीद को देखकर उनमें भी एक उम्मीद जगती है कि काश शायद विंग जिंदा हो। मगर फिर वो उम्मीद टूट भी जाती है। उस हादसे को याद करके वो उम्मीद टूट भी जाती है, क्योंकि उस हादसे में उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। सिर्फ विंग ही नहीं, इवन कि विंग की डेड बॉडी तक उन्हें नहीं मिली थी, और इस चीज़ का अफसोस उन्हें आज तक है। वो लोग उस हादसे से आज तक उभर नहीं पाए। मगर क्या करें, ज़िंदगी है, जीना ज़रूरी होता है। इंसान आते हैं जाते हैं, मगर ज़िंदगी वो कभी नहीं रुकती। इंसान के मरने के बाद भी वो चलती रहती है। और यही है, इन सबको अपनी ज़िंदगी जीनी है, विंग के बिना भी और विंग के साथ भी। तो वो लोग देख रहे होते हैं ऊपर की साइड, क्योंकि उन्हें उम्मीद है जो पर्सन ऊपर गया है वो शायद उस पर्सन को बाहर निकाल के लेके आ सके, जिसने जीना छोड़ दिया है, हंसना छोड़ दिया है, और इवन कि अपनी फैमिली तक की ओर देखना छोड़ दिया है। वो किसी की ओर नहीं देखता, किसी की ओर बातें नहीं करता, किसी से भी ये भी नहीं पूछता कि गगा आप कैसे हो ना। वो किसी से बात नहीं करता, वो सिर्फ उस पर्सन से बात करता है, उसकी ओर देखता है। शायद वो उससे कुछ बातें नहीं करता, मगर हाँ, वो करता है जो वो पर्सन कहता है। और इसी उम्मीद से सब लोग वहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सिर्फ यही एक लौता पर्सन है जिसकी बात वांजी सुनता है, वांजी समझता भी है। पर अब वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वांजी वो बन चुका है जो उनमें से किसी ने सोचा भी नहीं था। इन 2 महीनों में वांजी एक ऐसा पर्सन बन चुका है जो शायद विंग तो कभी नहीं चाहता था। वांजी जो किसी से बात नहीं करता, रूड है, एरोगेंट हो चुका है, और भी ज़्यादा वो किसी की ओर नहीं देखता। वो बस हद से ज़्यादा कोल्ड हो चुका है। हर वक्त हर घड़ी वो सिर्फ अपने विंग को ढूंढता रहता है। उसे सिर्फ अपना विंग चाहिए। वो पागलों की तरह अपने विंग को ढूंढता है, मगर फिर भी कोई कुछ नहीं कहता उससे, कुछ भी नहीं। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है कि वांजी एक जगह पे है, एक रूम में। वो रूम बहुत ज़्यादा डार्क है। उस रूम में बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे नहीं है कि वो रूम खाली है या फिर वो अंधेरे में है, नहीं, वो उसमें लाइट है, उसमें बहुत ज़्यादा लाइट है। मगर वो रूम ब्लैक रंग में, उस रूम को ब्लैक रंग में पेंट किया गया है, ब्लैक और रेड रंग में, क्योंकि उसे पता है कि ब्लैक और रेड वो उसकी विंग का फेवरेट है। वो रूम बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लग रहा है। ऐसा नहीं है कि वो ब्लैक रंग से बुरा लग रहा है। वो रूम बहुत ही ज़्यादा एलिगेंटली सजाया गया है। उसमें काफ़ी सारी फ़ोटो है, पोर्ट्रेट है, जो सिर्फ वांजी की विंग की है। और वांजी जो हर वक्त सिर्फ उन फ़ोटोज़ को देखता रहता है और अपने विंग से बातें करता है। कुछ लोग घर के मेड सर्वेंट कुछ लोग कहते हैं कि शायद वांजी पागल हो गया है, वो विंग के प्यार में पागल हो गया है। मगर फिर भी वो लोग सैड होते हैं वांजी को देख के। कोई भी हंसता नहीं है, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि वांजी उनके यंग मास्टर उनके विंग से कितना प्यार करते थे। उनके सेकंड यंग मास्टर विंग से कितना ज़्यादा प्यार करते थे। इस वजह से उन्हें भी बुरा लगता है कि वो वांजी को इस कंडीशन में देखते हैं, मगर फिर भी वो कुछ नहीं कहते। और वांजी जो एक जगह पे बैठा हुआ होता है और वो सामने वाली पोर्ट्रेट की ओर देख रहा होता है जो उसने खुद बनाई है। हाँ,
विंग के जाने के बाद उसे पोर्ट्रेट मतलब कि पेंटिंग वगैरह पसंद था, मगर विंग के जाने के बाद उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बनाई है, उसकी विंग को। उसने हमेशा हर जगह अपने विंग को बनाना चाहा है, वो अपने विंग को हमेशा अपने पास रखना चाहता है। इस वजह से वो हमेशा जब भी उसे टाइम मिलता है अपने विंग को ढूंढने से वो उसी पोर्ट्रेट बनाने का काम करता है। और वो अभी भी एक पोर्ट्रेट की ओर देख रहा होता है जो उसकी विंग की है। उसकी विंग की जब विंग बहुत ज़्यादा स्माइल करके एक साइकिल को चला रहा होता है। हाँ, वो पहली बार थी जब विंग ने साइकिल चलाई थी और वांजी ने उसे साइकिल चलाना सिखाया था। और उस वक्त विंग बहुत ज़्यादा खुश हुआ था और वांजी की ओर स्माइल करके देख रहा था। हाँ, जब वांजी उसे पीछे से धक्का दे रहा था और विंग आगे से उस साइकिल को चला रहा था, उसे याद है आज भी वो दिन जब वांजी ने हल्के से उस साइकिल को छोड़ दिया था और विंग उस साइकिल को चलाते चलाते आगे चला गया था। और जब उसने रुक के पीछे देखा था तब उसने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्माइल करी थी वांजी को देख के। और वही स्माइल आज वांजी ने इस पोर्ट्रेट में डाली है और इसे बहुत अच्छी लग रही है। और वो उस पोर्ट्रेट को और देख रहा होता है, बस निहार रहा होता है उसे। फिर तभी उसके दरवाजे पे नॉक होता है, मगर वांजी जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, वो कुछ भी नहीं सुनता, कुछ भी नहीं देखता, वो सिर्फ सामने उस पोर्ट्रेट की ओर देख रहा होता है। फिर वहाँ से एक ओमेगा अंदर आता है, फिर मगर वांजी तब भी उसकी ओर नहीं देखता। वो ओमेगा आता है और उसके वांजी के बगल में जाके बैठ जाता है। वो सामने वाली पोर्ट्रेट की ओर देख रहा होता है और फिर वो उससे बोलता है, सच में तुम्हारा ओमेगा बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो फिर वांजी उस पोर्ट्रेट की ओर ही देखता है और बोलता है, हाँ, मेरा ओमेगा इस दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल ओमेगा है। तो फिर वांजी ये बात बोल रहा होता है और जो दूसरा पर्सन होता है, जो ओमेगा होता है, वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, हाँ, सच में वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी नई तरह से शुरू करनी चाहिए? तो फिर वांजी उसकी ओर देखता है और बोलता है, तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ, मैं अपनी लाइफ में क्या करूँ, बताओ ना। तो फिर वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि अगर मैं नहीं कहता कि तुम अपने विंग को भूल जाओ, ना ही मैं ये चाहता हूँ कि तुम किसी और से प्यार करो, किसी और को अपनी ज़िंदगी में लाओ, मूव ऑन करो। मैं ये कुछ भी नहीं चाहता वांजी। तो फिर वांजी उसकी ओर देख रहा होता है। फिर वो पर्सन उस पोर्ट्रेट की ओर देखता है और बोलता है, जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, किसी को अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा चाहते हैं, तब उस इंसान को भुलाना और हमारे दिल से निकालना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वांजी, मैंने कभी नहीं कहा कि तुम अपने प्यार को भुला दो, और ये बात तुम भी जानते हो। जब आज तक मैं खुद ही ये काम नहीं कर पाया तो तुमसे मैं कैसे कह दूँ। तो फिर वांजी उस पर्सन की ओर देख रहा होता है जिसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो विंग की पोर्ट्रेट की ओर देख रहा होता है। तो फिर वांजी उसकी ओर देखता है। फिर वो पर्सन बोलता है, मगर फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो फिर वांजी उसकी ओर हैरान होकर देख रहा होता है। तो फिर वो पर्सन बोलता है, जिस तरह विंग तुम्हारी जिम्मेदारी अपनी पूरी परिवार पर छोड़ के गया है, ठीक उसी तरह विंग ने अपने परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ी है। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम अपने परिवार के लिए, विंग के लिए, इन सब के साथ रहो, इन सब अपनी लाइफ में मूव ऑन करो। एटलीस्ट थोड़ी सी कोशिश तो तुम कर सकते हो ना, क्या, ताकि तुम्हारी फैमिली को सुकून मिले, इस बात का सुकून मिले कि उनका बेटा, उनका जो सेकंड बेटा है वो ठीक है, वो अपनी लाइफ में कुछ गलत नहीं करेगा। तुम्हें लगता है, तुम बताए, तुम्हारी पूरी फैमिली सिर्फ इस चीज़ को सोच के डरती है कि कहीं तुम विंग के, कहीं तुम जिस तरह विंग से प्यार करते हो, कहीं तुम उसमें कोई पागलपन ना कर दो, कहीं तुम सुसाइड। फिर ऐसा बोल कर चुप हो जाता है। तो फिर वांजी जो उसकी ओर देख रहा होता है, तो फिर वो पर्सन उससे बोलता है, प्लीज़ अपनी लाइफ में मूव ऑन करो, अपनी फैमिली के साथ खुश रहो। मैं भी यही चाहता हूँ, और जितना मैंने विंग के बारे में समझा है, मेरे हिसाब से विंग भी यही चाहता है। तो फिर वो पर्सन वांजी उसकी ओर देख रहा होता है और कहीं ना कहीं वो उसकी बातें समझ रहा है और जानता भी है। वो जानता है कि उसकी फैमिली किस तरह उसके लिए हर वक्त परेशान रहती है। पिछले 2 महीने से वो फैमिली डरती है इस चीज़ से कि कहीं वो वांजी को भी खो ना दे। इवन कि उसका पर्सनल सेक्रेटरी सिजोई भी उसके पास आता है उसे समझाने के लिए, उसे बोलने के लिए कि वो ठीक है ना। हर बार उसके पास आता है, पूछता है, मगर वांजी जो उससे क्या किसी से भी कोई बात नहीं करता। वो सामने वाले पर्सन की ओर देख रहा होता है। फिर वो पर्सन उसकी ओर देखता है, उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलता है, वांजी, मेरे हिसाब से ये चूज़ सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकते हो कि तुम्हें क्या करना है अपनी लाइफ में। क्या तुम भी वही करना चाहते हो जो एक वक्त में मैंने करने की कोशिश करी थी? तुम भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हो। उस वक्त तुम थे जिसने मुझे समझाया था। तो
तो क्या ये तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि इस वक्त तुम भी वही करो जो तुमने मुझे करने के लिए कहा था। तो फिर वांजी उसकी ओर देख रहा होता है। तो फिर वो बोलता है कि विंग जा चुका है, और ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो कि विंग शायद तुम्हें नहीं मिले। और अगर तुम्हें लगता है कि विंग तुम्हें मिलना है, विंग तुम्हें मिलेगा, विंग तुम्हें छोड़कर नहीं गया है, तो उसे ढूंढो। इस तरह इस घर में बंद रहने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, उनसे बातें करो, उनके बारे में जानो। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुमने ही अपने प्यार को खोया है? क्या उन्होंने किसी को नहीं खोया? क्या विंग उनके लिए मायने नहीं रखता था? तो फिर वांजी उसकी ओर देख रहा होता है। तो फिर वो पर्सन उसकी ओर देखता है और खड़ा हो जाता है। फिर बोलता है, मेरे हिसाब से अब हमारे डिनर का टाइम हो गया है, और मुझे जाना है, तुम्हारा पता नहीं, और अगर तुम्हें भूख लगे तो आ जाना। वो ऐसा बोल के वहाँ चला जाता है। वांजी जो उस पर देख रहा होता है, और फिर वो अपने सामने की ओर देखता है। वो उस विंग की फ़ोटो को देखता है, विंग की तस्वीर को जो उसने खुद बनाई है। फिर वो पीछे की साइड देखता है। हाँ, वो चीज़ उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। विंग हमेशा कहता था, वो एक चीज़ की ओर देखता है और याद करता है। विंग हमेशा कहता था कि वांजी तुम पता है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और हम इसे ना अपने बेडरूम में लगाएंगे, बहुत बहुत बड़ी फ्रेम करके। तो फिर वांजी उस फोटो की ओर देख रहा होता है, और वो फ़ोटो थी उसकी पूरी फैमिली की। विंग हमेशा कहता था कि उसे अपनी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा पसंद है। उसे बहुत पसंद है जब उसकी पूरी फैमिली साथ रहती है, स्माइल करती है, खुश रहती है। और वांजी सिर्फ इस चीज़ को सोच के वो खड़ा हो जाता है, और वो जानता है कि अब उसे क्या करना है। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है। वहाँ पे एक जगह पे एक डाइनिंग टेबल पे एक इंसान बैठा हुआ होता है, और उसके हाथ में, दोनों हाथ में, एक में स्पून होता है, एक में फॉक होता है, और वो दोनों को बजाया जा रहा होता है। और साइड में मेड खड़ी होती है और उसे खाने के लिए सर्व कर रही होती है। मगर वो पर्सन बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, ऐसे बोल रहा होता है। तो फिर वो जो मेड होती है वो कहती है कि यंग मास्टर आप प्लीज़ खा लीजिए, अगर आप नहीं खाओगे तो हाँ सर हमें डांटेंगे, आप प्लीज़ खा लीजिए। मगर वो पर्सन उसकी ओर देखता है, बोलता है नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं खाना है, ऐसा बोल के वो जिद कर रहा होता है। और ऐसा बोल के वो उन फोक और स्पूक को वहीं पर रखता है, और वो अपने रूम की ओर दौड़ जाता है। फिर अब दूसरी ओर वो जो मेड होती है वो उस रूम की ओर देख रही होती है। फिर वहाँ पे एक मेड और आती है और बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आता कि ये हमारे जो यंग मास्टर है वो इतने ज़्यादा ज़िद्दी क्यों है। और फिर जो दूसरे पर्सन जो मेड होती है वो बोलती है कि वो चाहे जैसे भी हो, वो हमारे यंग मास्टर है, और तुम जानते हो हमारे बॉस उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, हमारे मास्टर उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, और जो भी वो कहते हैं वही होता है इस घर में। तो अब तुम जानते हो कि हम कुछ नहीं कर सकते। अगर उन्होंने जिद पकड़ ली है तो वो पकड़ ली है। अब वो कुछ भी नहीं अब वो कुछ भी नहीं खाएंगे जब तक कि हमारे मास्टर नहीं आ जाते, ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर दूसरी ओर एक कार को दिखाया जाता है जो एक बहुत ही बड़े मैंशन में, जो कि बहुत ज़्यादा आलीशान था, उसमें एंटर कर रही होती है। और फिर उस कार से दो पर्सन बाहर आते हैं। एक पर्सन वो दूसरे पर्सन को रिपोर्ट कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि यंग मास्टर ने अभी तक खाना नहीं खाया है। तो फिर वो बोल रहा होता है कि क्या उसने अभी तक खाना नहीं खाया? तो फिर वो बोलता है कि हाँ। फिर बोलता है कि ठीक है। फिर वो उसकी बात सुन के अंदर जाने लगता है। फिर वो कुछ मेड से पूछता है कि आपकी यंग मास्टर कहाँ पे है? तो फिर मेड जवाब देती है कि वो अपने रूम में है। तो फिर वो उन मेड की ओर देखता है और वो उनसे बोलता है कि आप खाना निकाल के रखिए। तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है। फिर वो खाना निकाल के उन्हें दे देती है। तो फिर वो एक अल्फ़ा होता है। उस अल्फ़ा के बगल में एक पर्सन और खड़ा होता है, वो भी एक अल्फ़ा होता है। वो उससे बोलता है कि सर आई थिंक आपको पहले चेंज करना चाहिए। तो फिर बोलता है कि नहीं, वो अभी भूखा है, और तुम जानते हो जब तक वो खाना नहीं खा लेता वो कितना ज़्यादा परेशान रहता है। तुम जानते हो उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती। तो फिर बोलता है कि आप चले जाइए चेंज करने के लिए, मैं उसे खिला देता हूँ। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, तुम जानते हो अगर उसने जिद पकड़ ली कि उसे मेरे हाथ से खाना है तो वो मेरे हाथ से ही खाएगा। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी हम कल देखेंगे। आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।